अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम नोहा पे ज़बान के गलत इस्तेमाल से हम लोग आ गए हैं नोहा पे। जो टॉपिक है कि किस तरह हमें जो लोग मातम करते हैं, किसी भी कोई मर जाए या कुछ हो जाए, और किस तरह का बिहेवियर उनका होता है। जो अल्लाह ताला ने हमें उसका हुक्म दिया उसके मुताबिक हमने चलना है। हमेशा हमें अपने जहन में ये बात रखनी है कि हमने कोई दिखावा या जो इंसान के दिल में जो गम होता है, वो तो गम इंसान का तो नहीं जाता ना, अपने प्यारों का गम या जो भी है वो गम तो इंसान के दिल से नहीं जाता। लेकिन जो है हमने हमेशा जो बात याद रखनी है वो ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने चलना है। अल्लाह ने जो रास्ता हमें बताया है ना, या अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, हमने कोशिश करनी है। अगर नहीं होता तो कोशिश तो इंसान कर सकता है ना, तो हम कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि बिल्कुल उसी तरह हम लोग अमल करने की कोशिश करें उस पर, ताकि अल्लाह के बताए हुए रास्ते से ना हट सकें। आज की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है कि जो इजहार मातम के लिए गालों को पीटे, गिरबान को चाक करे, जाहिलियत की पुकार पुकारे, और यानी ज़माने जाहिलियत की सी बातें करे। सही बुखारी की हदीस है। अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना कि जैसे किसी का कोई प्यारा मर जाए या कुछ हो जाए, या कोई किसी का आखिरी वक्त हो, तो बाज़ दफ़ा घर वाले क्या करते हैं, अपने आप को पीटेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, यूं जैसे अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। जो सही लफ्ज़ है वो ये है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना कि जब अपने आप को पीट रहे हैं, गम और गुस्सा इतना ज़्यादा करना, तो इसका मतलब कि आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर इस तरह है तो हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं है, हम अल्लाह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो ये जो है गुनाह है इस बात का बहुत ज़्यादा, इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बैत लेते वक्त हमसे ये अहद लिया कि हम मैयतों पर नोहा नहीं करेंगे, लेकिन हम में से 5 औरतों के सिवा किसी औरत ने यह अहद पूरा न किया। वो 5 ही हैं: हज़रत उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मुल अला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू बसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी या माआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी, और 2 और औरतें, यानी हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हज़रत उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मुल आला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू बसरा की बेटी, माज रतन की बीवी, और एक और औरत। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस में यह नहीं बताया गया कि कितनी ख़वातीन में से 5 ने यह अहद पूरा किया था। जो सूरत भी हो, किसी की वफ़ात पर ज़बान से नोहा करना बहरहाल ममनू है, और इसे बेसब्री समझा गया है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। बेसब्री है ना कि जो अल्लाह ताला ने बताया है कि आप उस बात को पूरा ही नहीं कर रहे। ये जो है कि जो अल्लाह ने जो दे दिया ना, जिसमें अल्लाह की रज़ा में अगर हम राज़ी नहीं हैं, अल्लाह की रज़ा में अगर हम राज़ी नहीं हैं, तो समझें हमने सब कुछ भुला दिया। अब अफवाहें कैसे फैलती हैं, अफवाहें कौन फैलाता है ना, अरबी ज़बान में कम मुँह को कहते हैं, इसकी जमा है अफवाह, जिसका मतलब है कि बहुत से मुँह। अफवाह को अफवाह इसलिए कहा जाता है कि बात एक मुँह से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक पहुँचते पहुँचते माशरे में फैल जाती है, बग़ैर इसके कि इसकी सही कोई तहकीक की गई हो या उसके बारे में चेक किया गया हो, मालूम किया गया हो। और अफवाहों के नताइज बहुत ख़तरनाक होते हैं। 12 ऐसा हुआ कि महज अफवाहों की बिना पर मुख्तलिफ जमात या कौमों में से फसाद फैल गया या जंगें छिड़ गईं। लिहाजा इस बात की ताकीद फरमाई गई है कि जब कोई बात सुनी जाए तो इसके ठीक या गलत होने की तहकीक किए बगैर उसे आगे किसी को ना बताया जाए, और किसी बात की तहकीक किए बगैर उसे आगे चला देने को झूठ शुमार किया गया है। ये जो है ना, ये जो अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है ना, इसकी हिफाजत बेइंतहा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं की ना, तो समझिए हमने कुछ नहीं किया। और ज़बान से आपके जो अल्फाज निकल गए वो वापस नहीं आते। ये हमेशा आप ये बात याद रखिए कि जो अल्फाज आपके मुंह से निकल गए हैं ना, वो कभी भी वापस नहीं हो सकते। जो चला गया अल्फाज वो चला गया आपके मुंह से, वो नहीं वापस होता। और उसकी बिना पर कितने फसाद हो सकते हैं, कितना, तो हमेशा एहतियात की जानी चाहिए हमेशा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
شکریہ.